जिसे डायबिटीज़ पेशेंट भी आसानी से खा सकते हैं और उनका शुगर लेवल भी हाई नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मूंग दाल और उड़द दाल के मंगोड़े। मूंग दाल का जो जीआई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो 25 से 38 के बीच होता है और उड़द दाल का जीआई होता है 25 से 43 के बीच होता है। तो इससे डायबिटीज़ पेशेंट जब इसे खाते हैं तो इनका शुगर स्पाइक नहीं करता है। तो सबसे पहले हम उस ड्राई मसाले में हम 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, कुछ काली मिर्च, अपने तीखे अपने स्वाद अनुसार आप लाल मिर्च को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और जब रोस्ट हो जाएगा तो उसको हम मिक्सर ग्राइंडर में लेके उसको हम दरदरा पीस लेंगे। दरदरा पीसने से क्या होता है गाइस कि जब ये मुंह में आता है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसको दरदरा पीस करके एक अलग कटोरी में निकाल लेंगे। अब ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हमने इसे अलग कटोरी में निकाल लिया है। निकालने के बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। उसके लिए हम मूंग दाल, 1 कप मूंग दाल, आधा कप उड़द दाल को रात में सोख करके रख दिए थे, सुबह इसको पीस रहे हैं। तो दोनों को मिला के पीसेंगे। गाइज आपको मैंने बताया है कि उड़द दाल का जीआई 25 से 43 होता है और मूंग दाल का जीआई जो होता है वो 25 से 38 होता है। अब दोनों को पीसेंगे। तो अच्छे से धो लिए थे उसको, फिर भिंगा दिए थे। अब उसको मिक्सर में दरदरा पीसेंगे। गाइस जैसे मैंने पीसा है वैसे ही आप लोग भी पीसिएगा, बिल्कुल दरदरा होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास जो भी वेजिटेबल हो, जो आप खाना पसंद करते हैं, उसमें गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, मेथी, धनिया और जो भी आप डालना चाहते हैं ग्रीन वेजिटेबल वो आप सब डाल सकते हैं। इससे टेस्ट और अच्छा आता है। तो उसको सबको हम धीरे धीरे मिलाते हैं और मिलाने के बाद कुछ सूखे मसाले हैं, आपको जो भी पसंद है वेजिटेबल डाल, जितना ज़्यादा वेजिटेबल होगा टेस्ट उतना ही अच्छा आता है गाइस। तो आप सबको मिला करके अच्छे से, उसमें कुछ ड्राई मसाला होता है जैसे हींग हो गया, हींग डालेंगे। फिर हम गाइस डायबिटीज़ पेशेंट को टेस्टी खाना भी पसंद आता है लेकिन बेचारे वो खा नहीं पाते हैं। फिर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जितना आप नमक खाते हैं वो नमक डाल देंगे। और जो हमने सूखा मसाला पीसा हुआ है उसको उसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर उसको अच्छे से मैश कर लेंगे, अच्छे से डो बनाएंगे, उसको मिला के अच्छे से सारे चीज़ इंग्रेडिएंट एक में मिल जाए। उसको अच्छे से मिला देंगे कि पकौड़ी उसमें जो मसाले हैं सारे मिक्स हो जाएं आपस में। डायबिटीज़ पेशेंट का भी मन करता है भाई अच्छे अच्छे खाना खाने के लिए, लेकिन हर चीज़ का जीआई बड़ा होता है। आटे का जीआई होता है 65-70, एक रोटी भी खाएंगे तो 4 चम्मच चीनी के बराबर होता है। इसीलिए उनको हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है, जिससे शुगर स्पाइक ना करे और टेस्टी टेस्टी खाना भी खाते रहे। फिर हम उसमें मिला देंगे हल्दी, थोड़ा कलर अच्छा आता है उससे मंगोड़े का। फिर अच्छे से मिला लेंगे गैस। फिर तेल गरम करेंगे। हाँ, तेल कड़ू तेल होना चाहिए, सरसों का तेल, जिससे मंगोड़े का टेस्ट और भी अच्छा आता है। रिफाइंड तेल में इसको ना बनाइएगा, इसको कड़ू तेल में बनाइएगा। और फिर गोल्डन ब्राउन होने तक उसको धीमे आंच में सेकते रहिएगा जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो धीमे आंच में गैस को सेकते रहिएगा। इसको खाने से डायबिटीज़ पेशेंट का शुगर स्पाइक नहीं होता है, उनका मन भी भर जाता है, क्योंकि भाई उनको भी टेस्टी खाना खाना, वो भी चाहते हैं कि हम भी टेस्टी खाना खाए गाइस। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट इसको अच्छे से खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब देखिए सुनहरा हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब उसको फिर एक प्लेट में निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, ब्राउन और क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए हैं। इसको फिर आप प्लेट में निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसको गर्मा गर्म सर्व करिए। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है ये, एक बार खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी होता है। अब ये आपके मंगोड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब इसको ग्रीन चटनी, सॉस,
आप जिसके साथ खाना चाहे खा सकते हैं, लेकिन ग्रीन चटनी ज़्यादा अच्छा होता है, सॉस थोड़ा मीठा होता है, डायबिटीज़ पेशेंट्स तो नहीं खा सकते। अब अगला मैं आपके सामने बना रही हूँ इसब घोल का कटलेट। इसब घोल को सिलियम हस्क भी कहते हैं। इसका जीआई सबसे कम होता है, 5 और 5 से भी कम होता है। तो सबसे टेस्टी है इसब घोल। इसब घोल होता है, इसब घोल का जो कटलेट बना है उसका तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप जितने भी ग्रीन वेजिटेबल सकते हैं, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, इन सबको बारीक बारीक काट ले और एक बाउल में सारे जितने भी ग्रीन वेजिटेबल है सारे आप रख ले, जो आपको पसंद है, जो आपके पास अभी है घर में। जरूरी नहीं जो मैं डाली हूँ उसको आप भी डालें, जो भी आपको पसंद है वो वेजिटेबल आप डाल सकते हैं। जितने भी हरी सब्जियां पेशेंट खाते हैं उनके लिए और अच्छा होता है, क्योंकि सब्जियों का जीआई जो होता है, जो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है बहुत कम होता है, इसलिए डायबिटीज पेशेंट हरी सब्जियों को अच्छे से खा सकते हैं। इसके बाद हम इसब घोल का जो पाउडर आता है, सिलियम हस्क कहते हैं, उसको उसमें मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद उसमें धीरे धीरे पाइन का छींटा, अभी पहले ड्राई मसाला कुछ आप जो भी डाल सकते हैं, जैसे धनिया पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर हो गया, और आपका नमक हो गया, रेड चिली फ्लिक्स हो गया, वो सब आप डाल सकते हैं। जितना भी आप टेस्टी बनाना चाहते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। तो मैंने भी इसमें नमक डाला और फिर जीरा पाउडर और थोड़ा सा क्या कहते हैं भुना हुआ धनिया पाउडर था, उन सबको मैंने मिला के पानी का छींटा दे दे करके, एक बार में पानी को नहीं डालना है, क्योंकि जो इसब घोल होता है वो फूलता है, अपनी क्वांटिटी से ट्रिपल ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे पानी का छींटा देते हुए उसको सानते रहना है, जिससे एक अच्छा सा डो बन जाए। तब तक पानी डालते रहना जब तक वो बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में ना आ जाए कि वो बाइंड होने लगे, तब तक उसको अच्छे से पानी डालते हुए उसको आपको मैश करते रहना है। धीरे धीरे पानी का छींटा डालते हुए चेक करते रहिए कि उसका डो उसका मुट्ठी में बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है। देखिए गाइस, अभी नहीं बंधा था तो मैंने फिर पानी डाला। अभी जो मुझे चाहिए था उस तरह का नहीं मिला मुझे, फिर पानी डाला मैंने, क्योंकि ये सब घोल जो होता है वो धीरे धीरे सोख करके फूलता रहता है। जब वो फूलेगा तो वो चिपचिपा थोड़ा सा होता है, जब देखेंगे कि हाँ वो बंधने लगा है, मुट्ठी में आके एक बंध जा रहा है, तब जाके हम इसकी टिकिया बनाएंगे। तो मैं उसको मैश करती जा रही हूँ जब तक मुझे परफेक्ट ना मिल जाए। फिर मैंने पानी लिया। गाइस आप भी ऐसे करती रहिएगा, एक पानी मत डालिएगा, क्योंकि ऐसे करने से गीला हो सकता है, फिर वो बाइंड नहीं होगा, वो टिक्की के रूप में नहीं आएगा, फिर वो फटने लगेगा। इसीलिए इसमें पेशेंस के साथ इसको बनाना पड़ता है, धीरे धीरे पानी डालते हुए आराम से बनाइए। क्योंकि एक बार में पता नहीं चलता है, उसको टाइम लगता है, सोख होने में, फूलने में टाइम लगता है। तो अब जब मुझे लगेगा कि हाँ ये बंधने लगा है, तो फिर मैं इसे टिक्की के रूप में बनाना शुरू करूंगी। अब देखिए, अब गाइस देखिए, ये मेरे मुट्ठी में आने लगा है, मतलब अब ये परफेक्ट हो चुका है इसकी टिक्की बनाने के लिए। अब आप उसको ले करके, आपको जितने जितने बड़े या छोटे शेप में लेना है, लंबे शेप में बनाना है या गोल बनाना है, या और अच्छा दिखने के लिए हार्ट शेप में बनाना है, तो आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद है। तो मैंने प्लेन सिंपल गोल शेप रखा है, क्योंकि तलने में सही रहता है उसको। तो आप टिक्की उसको छोटे छोटे टिक्कियाँ बना लें खाने के लिए, उसको तलने के लिए। जैसे मैंने टिक्की बनाई है गाइस, आप लोग वैसी टिक्की बना लें। ये जो इसबगोल होता है वो, जिससे यह ब्लड शुगर कंट्रोल करने में और डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। इसका टिक्की बना के खाने से आपका मन भी भरता है, और प्लस शुगर स्पाइक नहीं होता, और डायबिटीज पेशेंट इसको अच्छे से और चाव से खा सकते हैं। उनका भी मन करता है कि मैं कुछ खाऊं, अच्छा खाऊं, बोरिंग खाने से अच्छा है कि टेस्टी टेस्टी खाना खाऊं। तो फिर गाइस इसको आप कम तेल में डालिएगा, मैं थोड़ा सा तेल ज़्यादा ले ली हूँ।
अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी तो गाइस थोड़े से तेल में हल्का सा तेल डाल करके उसको सेक सकते हैं आप अच्छे से। आप टिक्कियों को डाल दीजिए तेल में, जब तेल गर्म हो जाए तो मीडियम आंच पे उसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकते रहिए। गाइस ये सिक रहा है धीरे धीरे। जब अच्छे से बाइंड हो जाता है तो फिर ये फटता नहीं है, इसीलिए इसको धीरे धीरे पानी डालते हुए ये चेक करना पड़ता है कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। अब देखिए टिक्की बना है, अब ये टिक्की फटेगा नहीं, ये अच्छे से तल जाएगा। फिर जब लगे कि हाँ थोड़ा सा पक रहा है, गोल्डन ब्राउन हो रहा, तो उसको आप अलट पलट के सेकते रहिए जब तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए, क्योंकि तेज आंच में ये जल जाता है, सिकता नहीं है, अंदर से कच्चा हो जाएगा, तो इसको धीमी आंच में सेकते रहिए। मैं थोड़ा सा बात करने के चक्कर में हल्का सा उसको ज़्यादा ब्राउन कर दी हूँ मैं। ये कोई फिर भी कोई बात नहीं, बहुत टेस्टी लग रहा था, एक और क्रिस्पी हो गया था। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन होकर के उसको सेक लीजिएगा, अच्छे से तल लीजिएगा। जब ये सिक जाएगा तो फिर इसको आप निकाल लीजिएगा एक प्लेट में, अच्छे से सारी कटलेट को निकाल लीजिएगा। और एक बार गाइस ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी होता है ये। एक बार ये खाएंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ खाया है। आलू कटलेट से अच्छा है कि आप इसबगोल का कटलेट खाइए, जो कि शुगर स्पाइक नहीं करता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो शुगर पेशेंट इसको अच्छे से खा सकते हैं और पेट भर के खा सकते हैं। तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, शुगर पेशेंट जो भी है उसको खा सकते हैं, और हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये, जो नहीं कि शुगर पेशेंट ही खाए, इसको हर कोई खा सकता है। तो प्लीज़ गाइज एक बार बना के ज़रूर कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा कैसा बना, और बनाने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा बना है ये इसबगोल का कटलेट। अब देखिए गाइस कटलेट बनके तैयार हो गया है, आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ मूंग दाल का चीला, जिसके लिए आपके पास जो भी वेजिटेबल हो गाइस, उस वेजिटेबल को आप चॉपर में डाल के पतले पतले चॉप कर लीजिए। जैसे मैंने गाजर को चॉप किया, करने जा रही हूँ, ऐसे आपके पास जो भी वेजिटेबल हो, उसमें मेथी, पालक, गाजर, शिमला मिर्च, आप जो भी डाल सकते हैं, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल डाल सकते हैं बहुत बढ़िया होगा। सबको चॉपर में चॉप करके एक बर्तन में रख लेंगे। फिर मैंने प्याज को भी चॉप किया। सारे वेजिटेबल को चॉप कर लीजिएगा गाइस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी हो आपके पास। मेरे पास उस समय पत्ता शिमला मिर्च मेरा बेटा खाता नहीं है, तो मैं उसको डाली नहीं। तो मैंने पत्ता गोभी को, गाजर को, प्याज, इन सबको चॉप करके, बारीक चॉप करके, फिर मैंने मूंग दाल का जो चीला बन रहा है, मूंग दाल का मैंने बताया आपको कि जो मूंग दाल का जीआई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो 25 से 38 होता है, जिससे शुगर स्पाइक नहीं होता। उसमें हाई प्रोटीन होता है, जिससे पेट फुल लगता है। मैंने सारे वेजिटेबल को देखिए चॉप कर लिया है। अब जो मैंने रात में मूंग दाल को भिंगा के रखा था, उसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल ली हूँ। अच्छे से डाल लीजिएगा मिक्सर ग्राइंडर में। उसके बाद इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च, अदरक और लहसुन डाल दीजिएगा, और नमक भी डाल दीजिएगा।
नमक डालने के बाद फिर अपने हिसाब मतलब डो जिस तरह से बनना चाहिए उस सबसे पानी मिला करके इसको हम पीस लेंगे मिक्सर में। फिर एक बाउल लेंगे, उसमें पिसे हुए, इसको महीन पीसना है, इसको दरदरा नहीं पीसना, महीन पीसना है। अच्छे से बाउल को साफ कर लेंगे, जो बचा हुआ है थोड़ा सा पानी डाल करके, क्योंकि मिक्सर जार में लग जाता है तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको अच्छे से मिला करके बैटर में डाल देंगे। बैटर ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, जैसे डोसे का बैटर होता है उस हिसाब से इसको कर देना है। उसके बाद जो भी आपके पास वेजिटेबल कटे हुए थे, चॉप किए हुए थे, उन सारी सब्जियों को जितना आप बना रही हो उस हिसाब से उस बैटर में डाल दीजिएगा। डालने के बाद फिर अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, एक परफेक्ट डो बन जाएगा। फिर आप उसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो सारे वेजिटेबल जो होते हैं वो एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। अब जब बैटर रेडी हो गया है तो फ्राई पैन में थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे। देसी घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों। तो देसी घी लगाने के बाद आप जो बैटर लिए हैं उसको कलछुल से या जो भी आपके पास हो कटोरी से उसको फैला दें और धीमे आंच में अच्छे से फैला दें। जब अच्छे से फैल जाएगा तो फिर उसको ढक्कन लगा के छोड़ दें कुछ देर पकने के लिए। और चेक करते रहिए कि नीचे पका है कि नहीं पका है। अगर नीचे अच्छे से पक गया है तो उसको टर्न मोड़ लीजिए, पलट लीजिए। पलटने के बाद फिर अच्छे से सेक लीजिए। इस तरह से गाइस आप बेसन का चीला भी बना सकते हैं। बेसन का चीला भी जो होता है वो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो जो भी कुछ जिस तरह से मैंने मूंग दाल का चीला बनाया है ठीक उसी तरह से बेसन का भी चीला बनता है। बेसन को 30 ग्राम बेसन लेकर के उसमें अपने हिसाब से जो भी मसाला डालना है, जीरा, भुना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, उसमें सारे वेजिटेबल्स, नमक, हींग, ये सब मिला करके उसका भी अच्छा सा परफेक्ट डो बना करके, मतलब कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इडली वाली होनी चाहिए। उसके बाद उसको भी ऐसे तावे पे स्प्रेड करके या फ्राई पैन पे आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। तो बेसन का चीला भी ठीक इसी तरह रेडी होता है। गाइस खाने में बहुत टेस्टी होता है, टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी होता है। तो आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। ये मेरा चीला बन के रेडी हो गया है, अब इसको सर्व करना है। इसी तरह बेसन का चीला भी आप प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। और गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका प्यारा प्यारा कमेंट और लाइक मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं। तब तक लिए गाइस बाय बाय, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।